बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट 19 जून डे है, संडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा मंडे के लिए 20 जून के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। इंडेक्स ने जनाब जो अपनी लास्ट क्लोजिंग एडजस्ट की है 42,140 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं 410 पॉइंट गेन किए हैं, जो कि बनता है 0.98%। इंडेक्स के अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 130.81 बिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस डेज़ की बनिस्बत हायर हैं। आलमोस्ट 45% 50% जो है वो हायर हैं। इंडेक्स की जनाब अपनी ओपनिंग दी थी 41,742 के पास से दी थी, और अपना जो हाई पोस्ट किया 42,420 का किया। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही वो बुलिश रही। कोई सिंगल आवर्स भी जनाब ओपनिंग के बिलो जो है वो क्लोज ना हुआ है। कंपनीज़ की बात करें 71 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 22 रही हैं, अनचेंज 7 कंपनीज़ रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब नंबर 1 के अंदर सिस्टम में, जिसने इंडेक्स के अंदर 30 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद मारी पेट्रोलियम में जिसने 28 पॉइंट ऐड किए। फिर PPL है जनाब जिसने 25 पॉइंट ऐड किए। एंग्रो ने 23 पॉइंट ऐड किए। PSO ने 21 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। उसका साथ दिया है जनाब UBL, BHL, POL एक्सेट्रा। अगर डिक्लेनर की बात करें जनाब नंबर 1 पे हमारे पास जो है जनाब वो FFC है जिसने 54 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद SCBPL है जिसने 8 पॉइंट डिक्लाइन किए। TRG ने 3 पॉइंट डिक्लाइन किए। इंडू ने 3 पॉइंट डिक्लाइन किए। पैकेट ने जनाब 3 पॉइंट डिक्लाइन किए। सर्वी, HGFA एक्सेट्रा। अच्छा जनाब, आप बात करते हैं वॉल्यूम ड्रे स्टॉक्स की। नंबर 1 पे सिनर्जी है जिसने ₹5.37 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 4.48%। सेकेंड नंबर पे हम नेटवर्क है जिसने ₹7.50 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 4.46%। उसके बाद जनाब PRL जिसने ₹17.91 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 2.93%। उसके बाद नंबर है जनाब ओबाई की राइट शेयर का, जिसने अपनी क्लोजिंग ₹1.98 के ऊपर की है। नेगेटिव रहा है 1.49%। उसके बाद TPLP है जिसने ₹19.47 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 2.04%। के लिए बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास जो कंपनी आ रही है वो जनाब AHTA में 11 AM के ऊपर मीटिंग है मुल्तान के अंदर। मीटिंग का जो एजेंडा है जनाब अप्रूव दी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स है। उसके बाद सेकंड नंबर पे CHCC है 11 AM के ऊपर कराची के अंदर मीटिंग है। मीटर जो इसका एजेंडा है मैटर अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट है। की इंसाइडर ट्रांजेक्शन चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो SHT है जिसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। फ्राइडे को इसके अंदर क्या हुआ है वो चेक कर लेते हैं जनाब। बाइंग हुई है 1000 शेयर्स की ₹8.89 की प्राइस के ऊपर। सेकंड नंबर पे एंग्रो है जनाब जिसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है, और फ्राइडे को इसके अंदर क्या ट्रांजेक्शन हुई है, बाइंग हुई है 13,000 शेयर्स की 261 की प्राइस के ऊपर। सेकंड नंबर पे जनाब F फर्टिलाइज़र है जिसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है, और फ्राइडे को इसके अंदर क्या ट्रांजेक्शन हुई है वो चेक कर लेते हैं। गिफ्ट इन हुआ जनाब 6,14,79,926 शेयर का। उसके बाद जनाब HMM, तो इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है, और फ्राइडे को इसके अंदर जो ट्रांजेक्शन हुई है उसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। बाइंग हुई है जनाब 60,000 शेयर्स की ₹7.47 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर है जनाब JVDC का जिसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है, और फ्राइडे को इसके अंदर बाइंग हुई है 500 शेयर्स की 43 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद नंबर है जनाब MFFL का, तो इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है, और फ्राइडे को क्या हुआ जनाब बाइंग हुई है 12,500 शेयर्स की 74 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद नंबर है जनाब TGL का जिसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है, और फ्राइडे को इसकी जो ट्रांजेक्शन हुई है बाइंग हुई है 10,000 शेयर्स की 100 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर है जनाब TRG का जिसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है, और फ्राइडे को भी इसके अंदर बाइंग हुई है जनाब 8,44,913 शेयर्स की ₹75.42 की प्राइस के ऊपर।
अच्छा, टीआरजी के हवाले से एक न्यूज़ भी सर्कुलेट कर रही है कि एसीसीपी ने कोई इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो अनाउंस की है। इसके बाद नंबर है जनाब यूबीएल का, जिसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है और आज भी इसके अंदर जो फ्राइडे को भी इसके अंदर ट्रांजेक्शन हुई है 929 शेयर्स की 118 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर जनाब एफआरएसएम का, और ये ट्रांजैक्शन है 16 जून की, तो फ्राइडे की ट्रांजैक्शन को यहीं क्लोज करते हैं। अब आप बात करते हैं कुछ डेटा की, तो आपके सामने 17 जून का सेटलमेंट रेशियो मौजूद है। मार्केट का ओवरऑल रेशियो 58% है, जो कि प्रीवियस रेशियो की बनस्बत लोअर है। 73% था, काफ़ी डिक्लाइन है और 60 से बिलो है, लेकिन 50 से अबाव है। एक एवरेज रेशियो है और सबसे अच्छा रेशियो मुझे नज़र आ रहा है जनाब यहाँ पर 80% एंग्रो का, और इसके बाद 98% एमटीएल का अच्छा रेशियो है। और सबसे कम रेशियो मुझे नज़र आ रहा है जनाब यहाँ पर 45% टीआरजी का है, और एनआरएल का 35% है, और पीआरएल का 32% है, और ओवरऑल जनाब 58% रेशियो एक एवरेज रेशियो है। जनाब अब बात करते हैं फीपी लिपी डेटा की, तो आपके सामने 17 जून का डेटा मौजूद है। फॉरेनर इन्वेस्टर की जो नेट पोजीशन है जनाब वो सेल के ऊपर है। 0.99 मिलियंस की नेट उन्होंने सेल की है, और जहां अच्छी सेलिंग की है 1.14 मिलियंस की फर्टिलाइज़र के अंदर की है। उसके बाद 0.45 की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर, और बैंक्स के अंदर की है 0.42 मिलियंस की। इसके बाद नंबर आता है जनाब लोकल डेटा का। लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 2.06 मिलियन की नेट बाइंग की है, जहां अच्छी बाइंग की है 1.39 मिलियंस की फर्टिलाइज़र के अंदर की है। उसके बाद बैंक्स के अंदर की है 0.64 मिलियंस की। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर की है ऑयल एंड गैस 0.41 मिलियंस की, और टेलीकॉम के अंदर की है 0.43 मिलियंस की। इसके बाद नंबर आता है कंपनीज़ का। कंपनीज़ की नेट पोजीशन जनाब बाइंग के ऊपर है। 0.33 मिलियंस की नेट बाइंग की है, और बैंक्स की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 0.45 मिलियंस की नेट सेल है। इसके बाद नंबर आता है म्यूचुअल फ़ंड का। म्यूचुअल फ़ंड की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 0.13 बिलियंस की शॉर्ट क्वांटिटी बाइंग की है। उसके बाद नंबर है जनाब अदर्स इंस्टीट्यूट का, तो अदर्स इंस्टीट्यूट की नेट पोजीशन भी बाइंग के ऊपर है। 0.02 बिलियंस की नेट बाइंग की है। इसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स का। ब्रोकर्स की जो नेट पोजीशन है बाइंग के ऊपर है। 0.44 बिलियंस की नेट बाइंग की है। इसके बाद नंबर आता है जनाब इंश्योरेंस कंपनीज़ का। इंश्योरेंस कंपनीज़ की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 1.43 बिलियंस की नेट सेल की है, जहां अच्छी सेलिंग की है 0.52 मिलियंस की फर्टिलाइज़र के अंदर की है, और उसके बाद 0.44 मिलियंस की सेल की है लोगों ने टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। तो जनाब जो एक्टिव सेक्टर लग रहा है, जो मोस्ट टॉप सेक्टर है वो है फर्टिलाइज़र। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर और टेलीकॉम और बैंक्स के अंदर भी जो है वो थोड़े से एक्टिव सेक्टर लग रहे हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र टॉप के ऊपर है। बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा की, तो आपके सामने 17 जून का डेटा मौजूद है। ओपन इंटरेस्ट ओवरऑल जो जनाब इंक्रीज़ हुआ है 2.1%। प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है, मतलब लॉन्ग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। और सबसे ज़्यादा जो चेंज मुझे नज़र आ रहा है 10.9% इंक्रीज़ हुआ है ATRL का। ATRL की प्राइस मुझे याद नहीं कि कहाँ क्लोज हुई है, इसलिए कुछ कह नहीं सकता। उसके अलावा 6.6% इंक्रीज़ हुआ है PPL का। 5.2% इंक्रीज़ हुआ है पेल का, और इसके अलावा जनाब 2.8% यूनिटी का इंक्रीज़ हुआ है। TRG का 2.2 इंक्रीज़ हुआ है। ओवरऑल 2.1% इंक्रीज़ होना बाइंग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। हमने KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपके सामने पैटर्न रख सकूं। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है 3 वाइट सोल्जर पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि रिकवरी को फेवर कर रहा है। और इंडेक्स जनाब अपने 5 डेज का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है 41,448 उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। मतलब अपने वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स जो है वो डेली बेसिस के हिसाब से स्ट्रेंथ के अंदर है। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो जनाब फर्स्ट जो रेजिस्टेंस बनती है इंडेक्स के पास वो 42,420 की है, और जो सेकंड बनती है 42,788 की मेजर रेजिस्टेंस है। अगर सपोर्ट की बात करें तो जनाब फर्स्ट सपोर्ट बनती है 42,069 की, इंडेक्स का प्रीवियस हाई, और उसके बाद जो सेकंड बनती है जनाब वो बनती है 41,854 की। वॉल्यूम के अंदर जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम के अंदर काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीमेंट है, और जो चार्ट पैटर्न है रिकवरी को फेवर कर रहा है। MACD को देख चेक कर लेते हैं।
तो जनाब MACD की डाइवर्जेंसेस आपके सामने है। स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉसओवर अभी तक जनरेट हुआ है और जो कि पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रहा है। मतलब ऑल ओवर जो पोजीशन है वो बाइंग को होल्ड करने को इंडिकेट कर रही है। तो जनाब मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी पोजीशन होल्ड करें और देखें कि जब तक इंडेक्स 42,700 का जो लेवल है नेक्स्ट, वहाँ पर इंडेक्स स्टे करता है, सस्टेन करता है या नहीं कर पाता है। क्योंकि अभी तक हमें कोई बेरिश कैंडलस्टिक जो है वो बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। जब तक हमें कोई बेरिश सिग्नल नहीं मिलता है तो हमें अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो हर्डल है बुल के पास वो 42,788 का है, जिसको सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट 2 और 3 सेशन इसके अबाव जो है वो क्लोज होनी चाहिए। बाकी इकोनॉमिक की बात करें तो आपके सामने सारी पोजीशन है। FATF के हवाले से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ चुका है, लेकिन अब इसका फाइनल डिसीजन जो होगा वो FATF के विज़िट के बाद होगा। तो इस हिसाब से आपको फ़िलहाल इतना FATF को सीरियसली लेना चाहिए। देन वेट एंड वॉच पे रहें। और IMF का प्रोग्राम भी अभी तक पेंडिंग के अंदर है और अभी तक बातचीत कंटिन्यू है। उसके बाद डिसीजन फाइनल होगा तो उसके बाद ही कुछ होगा। तो जब तक आपको मेरे ख्याल से लेवल टू लेवल जो है इंडेक्स को फॉलो करना चाहिए। आपके पास अब नेक्स्ट जो लेवल है वो 42,700 का है और अगर स्टॉप की बात करूं तो आपके पास 41,800 का स्टॉप होना चाहिए। 41,800 से सिंगल आवर की भी क्लोजिंग दे तो आप एग्जिट ले लें और अपनी पोजीशन होल्ड नहीं कीजिएगा, अदरवाइज़ अपनी पोजीशन होल्ड रखें। ठीक है जनाब, तो ये था इंडेक्स का छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।